सो जेमिनी, देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या सही रहने वाला है, आपके पर्सन क्या एक्शंस लेने वाले हैं। लेट्स सी दैट। देखिए ये पर्सन जो है ना, उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। अब यहाँ पे बात ये रहेगा कि डेविल भी आ गया, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप में चुप्पी साधे रहना एंड मिस्ट्री क्रिएट करना, मुझे क्या चाहिए मैं बोल रहा या बोल रही नहीं हूँ, ओके, और एज्यूम करना कि सामने वाला समझ जाएगा, ये गलत रहेगा इस रिश्ते में। इट इज़ नॉट दैट टाइम। अभी वो समय या वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं है कि आप एज्यूम करो कि सामने वाले ने मेरा प्यार समझना चाहिए, मेरे एफर्ट्स देखने चाहिए, मैं स्लो हो गया हो गई हूँ तो उसके साइड से आने चाहिए बातचीत, ही शुड और शी शुड डू दैट, टेक द नेक्स्ट सेक्शन। ये एजम्पशन करना, मिस्ट्री क्रिएट करना, चीज़ें फीलिंग्स छुपा के रखना, इंट्यूशन को नहीं तवज्जो देना वुड गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन। इसमें ये रिश्ता अभी बोल रहा है, ये फेज़ अभी बोल रहा है कि प्रैक्टिकल बनो, चीज़ें बोलो, ओके, चीज़ें बोलो। क्रिएटिविटी इम्बैलेंस्ड है इस रिलेशनशिप में, मतलब देयर कैन बी अ ह्यूज ग्रोथ इन दिस कनेक्शन, बट ये हरमेड, फिर ये चुप्पी, फिर एजम्पशन वाले प्रॉब्लम्स, या फिर ये जो है ना पास्ट कर्मास नॉट गेटिंग सॉल्व, ये सारी चीज़ें ग्रोथ को रोक रही है। मजबूरियाँ हो सकती है, ये मेंटल मजबूरियाँ हो सकती है, ये एक्चुअल मजबूरियाँ हो सकती है, ये मेंटल ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं अपने दिमाग के, या फिर एक्चुअल ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं। सो आई सी दैट जहाँ पे ग्रोथ, क्रिएटिविटी, नर्चरिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप जो है ना, वो थोड़ा सा टॉक्सिक फॉर्म ले, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोई आपको प्यार करता है लेकिन आपको लगे कि वो ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है, वो आपकी कंट्रोल छीनना चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ नेचर बिहेवियर या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग विल ऑल्सो इम्पैक्ट दिस कनेक्शन। इसलिए सन लाने को कहा जा रहा है, ओके, इसलिए आपको सन लाने को कहा जा रहा है। एंड बहुतों के लिए एक मदर फिगर, फादर फिगर भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, जैसे कि किसी मदर या फादर का ओवर कंट्रोलिंग नेचर होना अपने सन या डॉटर के लिए, तो फिर उनके लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। यस, तो इसमें अच्छा ये रहेगा कि एवरीथिंग लाइक जब सन निकलता है, सुबह होती है, तो सब क्या होता है, अंधेरा मिट जाता है। तो इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में अंधेरा मिटाने की ज़रूरत है। तो अपने जो इश्यूज़ है, डाउट्स है अपने पार्टनर से, जब तक आप क्लियरली बात नहीं करेंगे, कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को इस रिश्ते में प्रॉब्लम लाने का मौका मिलता रहेगा। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि दे फाइंड योर पर्सन विल कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो झगड़े का कम्युनिकेशन हो, करेक्ट। अगर झगड़े का कम्युनिकेशन और लड़ाई करने आ रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताने आ रहे हैं, वो क्यों इस रिलेशनशिप के उनको अच्छा नहीं लगता या डिफेंड नहीं कर सकते हैं, वो बताने आ रहे हैं, देन यू नीड टू गिव देम द क्लैरिटी कि ऐसा नहीं है, इसका और एक दूसरा भी तरीका है। देखो, बाउंड्रीज या फिर नॉट गिविंग अप, बाउंड्रीज तो है आप दोनों के बीच में अभी, जैसे कि ना वॉल्स आर क्रिएटेड। अब इतना इजीली आप दोनों एक दूसरे को अप्रोचेबल नहीं हो, कम्युनिकेशन हो या फिर मिलना हो, बट एट द सेम टाइम बोथ ऑफ यू आर नॉट गिविंग अप, विच इज़ गुड। इस रिश्ते में अभी बोला जा रहा है द सॉल्यूशन इज़ कि बात करो, मिलो, एफर्ट्स डालो, ओके, छोटा छोटा एफर्ट्स डालो, ओके, बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स डालो, जैसे कि समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी स्मॉल स्टेप्स में, जैसे कि क्लास 1 फिर क्लास 2, चाहे आपका रिलेशनशिप मास्टर डिग्री तक क्यों ना पहुंच गया हो, अभी दोबारा आपको रीस्टार्ट का फेज़ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड देयर प्रॉब्लम्स, या देयर सिनेरियोज एंड योर सिनेरियोज, एंड वाइस वर्सा, एंड टेक स्मॉल स्टेप्स, जैसे कि आप पहली बार मिले हो उनसे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेट करें, लॉन्ग टर्म का क्या है उसको थोड़ा सा नापने की कोशिश करें, भापने की कोशिश करें बातों से, टाइम दें, एपोलॉजी अगर ज़रूरत है वो दें,
एंड क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकल में क्या इश्यूज़ हैं या फिर क्या अच्छी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, वो डिस्कस आउट करें. सो बिल्डिंग फाउंडेशन इज़ नीडेड फ्रॉम स्क्रैच. ओके, so then this relationship has the potential to go. Okay, and क्यों बनाना चाहिए? Because of the sun card. Otherwise कुछ relationship ना अच्छे नोट, अगर ख़त्म करना भी है तो अच्छे नोट पे ख़त्म करना है, डार्क में, डाउट में, मिसअंडरस्टैंडिंग में, assumption में नहीं ख़त्म करना है. Okay, so that's also a guidance. That's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life ka prediction with remedies, Akashic records, crystals, past life regression, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.